नमस्कार दोस्तों, चौधरी नॉलेज एंड एजुकेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्या प्रवेश 2022-23 के दिशा निर्देशों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रेडीनेस कार्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को एक मजबूत बुनियाद के रूप में स्वीकार किया जाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। रेडीनेस के तहत बच्चों को खेल और गतिविधि आधारित सीखने के साथ भय मुक्त और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी रहेगी। यह कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है निपुण भारत, जिसको फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर राष्ट्रीय के आवश्यक घटक के आधार पर देखा जाता है। यह कक्षा 1 के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। कक्षा 1 में जो बच्चे न्यू एडमिशन लेंगे, चाहे उनके पास में कोई पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव हो या ना हो, उन सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेना है। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कक्षा 1 में प्रवेश से पूर्व औपचारिक शैक्षणिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने हेतु खेल आधारित स्कूल तैयार कार्यक्रम स्कूल रेडीनेस को लागू करने की सिफारिश की गई, जिसको विद्या प्रवेश कार्यक्रम भी कहा जा सकता है। विद्या प्रवेश कार्यक्रम क्या है? विद्या प्रवेश कक्षा 1 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 माह 12 सप्ताह का खेल व गतिविधि आधारित कार्यक्रम की तैयारी है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत लागू किया गया है। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के उद्देश्य, जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो स्वाभाविक सी बात है उसके कुछ एक एम निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर इस कार्यक्रम के उद्देश्य है नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण से जुड़ाव कराना, क्योंकि वो बच्चे सीधा छोटे बच्चे हैं, सीधा अपने माता पिता परिवार से विद्यालय आएंगे। उनके लिए नया वातावरण होगा, नया माहौल होगा, नया परिवेश होगा, तो उसके साथ हमारे को तालमेल बैठाना है। प्री स्कूल के स्तर पर बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, खेल खेल के माध्यम से भय मुक्त आनंददायी एवं प्रेरक वातावरण तैयार करना, एफएलएन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु माध्यम तैयार करना, औपचारिक शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु आधार तैयार करना, पारिवारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा दोनों के बीच में सेतु का काम विद्यालय और शिक्षक करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बालकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। खेल विधि पर जोर दिया जाएगा। विद्यालय में पलायन की प्रवृत्ति और ड्रॉप आउट की दर को न्यूनतम स्तर पर लाना है। विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में अभिवृद्धि करना भी इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है। जब कार्यक्रम शिक्षा और छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है साइकोलॉजी की बात यहाँ पर ज़रूर होगी। कार्यक्रम की या इस प्रोग्राम की जो साइकोलॉजी है वो डिपेंड करती है विद्यालय और परिवार दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो बच्चों के लिए जो आउटपुट निकल के आएगा वो होगा आनंदपूर्ण तरीके से वो सीखेंगे, स्वस्थ और खुशहाल माहौल को बनाए रखेंगे, प्रभावी विद्यार्थी बनेंगे, आसपास के परिवेश से जुड़ेंगे, सीखने के प्रति उत्साहित रहेंगे बच्चे। कार्यक्रम की समय अवधि है 3 माह या 12 सप्ताह। प्रत्येक सप्ताह में 5 दिवस, प्रतिदिन 4 घंटे। शनिवार को पुनरावृत्ति दिवस होगा, उस दिन हम रिवीजन वर्क करवाएंगे। रेडीनेस पैकेज सामग्री के अंदर शिक्षक मार्गदर्शिका मिलेगी, कार्य पुस्तिका मिलेगी जो क्लास 1 के लिए होगी, शिक्षक मार्गदर्शिका शिक्षकों के लिए और कार्य पुस्तिका बच्चों के लिए। शिक्षक मार्गदर्शिका को हम 3 भागों में बांट के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पहले भाग में सामान्य निर्देश हैं, दूसरे भाग में बाल वाटिका के विकासात्मक लक्ष्य अनुसार अधिगम प्रतिफल 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर है, महत्वपूर्ण है। हर एक दिन हमारे को क्या करवाना है उसका एक निश्चित कैलेंडर बना हुआ है। और भाग 3 के अंदर अधिगम प्रतिफल के अनुसार गतिविधि सूची, बाल गीत, कहानी आदि आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर साप्ताहिक कैलेंडर का एक नमूना दिया गया है। दिन 1, दिन 2, दिन 3 कौन से समय में क्या गतिविधि होनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी हमारे को, और पिछले साल भी हमने इस चीज़ को किया है। शिक्षक मार्गदर्शिका में माहवार आकलन पत्र दिए गए हैं, जिनका माह की समाप्ति पर या जैसे ही महीना समाप्त होगा विद्यार्थियों के का हमारे को एक छोटा सा टेस्ट लेना है और उसको पोर्टफोलियो फाइल के अंदर संभाल के रखना है, उसका रिकॉर्ड का संधारण करना है, यह आवश्यक है। रेडीनेस कार्य पुस्तिका
कक्षा 1 में जितने भी बच्चे होंगे सबको देनी है। कार्य पुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार कार्यपत्रक दिए गए हैं, जिन पर शिक्षकों के निर्देशन में विद्यार्थियों द्वारा प्रारंभिक 12 सप्ताह तक कार्य किया जाना है। कार्य पुस्तिका के प्रारंभ में माहवार आकलन पत्रक दिए गए हैं, जिन पर कक्ष में गतिविधियां आयोजित करते समय अवलोकन के आधार पर संधारण किया जाएगा। रेडीनेस कार्यपुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार कार्यपत्रकों को भी सम्मिलित किया गया है। हेल्थ एंड वेलबींग, इफेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स इन्वॉल्व्ड, और ये सारी चीज़ों को हमारे को एक निश्चित कलर में दर्शाना है। शिक्षक मार्गदर्शिका में समाहित 12 सप्ताह के कैलेंडर के अनुसार कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रकों पर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। रेडीनेस कार्यपुस्तिका में चित्रों पर चर्चा, कहानी, चित्र बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, रंग बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, कविताएं, बाल कहानियां, इन पर ज़्यादा हमारे को चर्चा करना है, इनको गतिविधियों में शामिल भी करना है। स्कूल रेडीनेस के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यपत्रकों पर कार्य करवाया जाना है। और शिक्षक के रूप में हमारी ये जो प्रोग्राम है उसमें क्या भूमिका रहेगी, उस पर भी हल्की सी हम चर्चा कर लेते हैं। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाएँ उपलब्ध करवाना स्वाभाविक सी बात है। विद्यार्थियों को खेल के माध्यम से अनौपचारिक रूप से सिखाने का कार्य करना, विद्यार्थियों के साथ मार्गदर्शन, सुगमकर्ता के रूप में व्यवहार करना, विद्यार्थियों के साथ प्रारंभिक दिनों में स्थानीय भाषा, लोकल भाषा के अंदर संवाद करना, जिससे बच्चा सहज रह सके। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझाना एवं उसके प्रति संवेदनशील रहना है। बच्चों को खेल के माध्यम से ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध करवाना है। विद्यार्थियों को करने, सीखने व समझने के अवसर देना है, डिसीजन लेना है, उनको खुद करके सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना है। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करवानी है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध करवाना है, वरना वो पीछे छूट जाएंगे। सप्ताह के कैलेंडर में वर्णित गतिविधियों के अनुसार कक्षीय क्रियाओं का संचालन भी जरूरी है। अगर हमने कैलेंडर मिस कर दिया तो हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, हम 3 महीने के अंदर इस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। शनिवार के दिन पूर्व के 5 दिवस में करवाई गई गतिविधियों का हम रिवीजन वर्क करवाएंगे। फ्री प्ले के लिए गतिविधियों या रुचि के क्षेत्र बनाएं। रिकॉर्ड हमारे को समय समय पर संधारण करते रहना है। अभिभावक के साथ जब तक हमारा संपर्क अच्छे से नहीं होगा, हम इस योजना को सफल नहीं बना सकते। विद्यार्थियों को विद्यालय की नियमित गतिविधियों में सहभागिता के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना है। शिक्षकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार की स्थानीय सामग्री की उपलब्धता में सहयोग करना अभिभावकों की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास में वृद्धि करना, उत्साहवर्धन करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में विद्यालय में पता करते रहें। पेरेंट्स मीटिंग के दौरान भी वो विद्यालय के विकास के बारे में चर्चा कर सकते हैं, विद्यार्थियों से विद्यालय के बारे में चर्चा कर सकते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अवलोकनकर्ता के रूप में शिक्षक अवलोकनकर्ता के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएगा। अवलोकनकर्ता की भूमिका संबलनकर्ता के रूप में होनी चाहिए। दोनों के बीच में जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश अवलोकनकर्ता को करनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में रेडीनेस पैकेज की उपयोगिता की स्थिति की समीक्षा करना है। पोर्टफोलियो में रेडीनेस सामग्री के रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया नहीं किया गया, ये अवलोकनकर्ता की जिम्मेदारी है, वो चेक करते रहें। अभिभावक शिक्षक की बैठकों के बारे में भी उनको इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन के दौरान जो बिंदुएँ हैं वो शिक्षक और संस्था प्रधान दोनों के साथ उनको चर्चा करनी है। विद्यार्थियों का आकलन, यहाँ पर विद्यार्थियों का आकलन यानी जो बच्चे हैं उनका एवेल्युएशन के लिए हमारे को ग्रेड देने हैं। रेडीनेस कार्यपुस्तिका में माहवार जो आकलन पत्रक हैं उसके अंदर ABC ग्रेड नियमित रूप से दर्ज की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में हम चेक कर सकें। आकलन के लिए अवलोकन पोर्टफोलियो चेक लिस्ट का उपयोग किया जाए। अंत में जो भी कंपाइल समरी बनती है वो समरी बनाकर हर महीने आकलन पत्र शिक्षक, संस्था प्रधान एवं अभिभावक के हस्ताक्षर उस पर लिए जाएं, आवश्यक है। ये ऑब्जर्वेशन बच्चों का, ये चाइल्ड पोर्टफोलियो फाइल्स हैं उनकी, ये उनका रिकॉर्ड संधारण है। ये सारे हमारे को हमारी जो शिक्षक मार्गदर्शिका है उसके अंदर उपलब्ध होंगे। ये एक सैंपल है आकलन प्रपत्र का। अभी मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर और चर्चा कर लेता हूँ। कक्षा 1 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ प्रारंभिक 3 माह या 12 सप्ताह तक विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस पर कार्य किया जाना है।
ये स्कूल रेडीनेस पर कार्य करने के दौरान विद्यार्थियों का सतत आकलन किया जाना जरूरी है। सभी विद्यार्थियों के स्कूल रेडीनेस आकलन को बेसलाइन असेसमेंट के रूप में उपयोग करें और उनके अनुसार विद्यार्थियों के समूह आधारित शिक्षण पर जोर दिया जाना जरूरी है और योजना भी बनानी चाहिए। बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर कक्षा 1 के पाठ्यक्रम अनुसार योजना बनाते हुए शिक्षण कार्य करें। रचनात्मक तथा योगात्मक आकलन किए जाएं, जिससे कक्षा प्रथम की चेकलिस्ट में नियमित रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।